ये देखेंगे, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है, इक्वल इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी में इक्वल इंक्रीज हो रहा है, या हम बोले वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स, वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये कैसा मोशन हुआ? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अभी हमने बनाया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। एक और केस लेते हैं, वन सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स। यहाँ पे देखो, टाइम 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी है? देख के बताओ जल्दी से। 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी है? ध्यान से देखो, 1 सेकेंड 1 सेकेंड पे 30 है। 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड पे कितनी है? 20। और 3 सेकेंड पे 3 सेकेंड पे 10। तो वेलोसिटी कैसे इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड केस में वेलोसिटी डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। पूरा ही लिख लो, चलो। इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यहाँ पर भी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होगी बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो कैसा होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है, या नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, और ये है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का। जल्दी से कॉपी में बना लें। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन 6। 5th तो छोड़ दिया था अभी। क्वेश्चन 6 का आंसर -3। तुम्हारा 3 और तुम्हारा स्वाति -3। तो देखते हैं, क्वेश्चन 6 करा रही हूँ। राजवीर क्वेश्चन 6 कर रहे हैं हम। राजवीर के लिए तो वीडियो बना रही हूँ। हाँ, राजवीर क्वेश्चन 6। A car traveling at a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ जा रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड्स अप टू अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसकी फाइनल हो गई 25 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में हुई? 5 सेकेंड्स में। और हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले तो ये देखो कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज? इंक्रीज हो रही है, मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा, कंफर्म, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज v माइनस u अपॉन t। फाइनल वेलोसिटी 25, इनिशियल 10 अपॉन टाइम। 25 से 5 कैंसिल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। माइनस करोगे और फिर कैंसिल करोगे। तो मैम मेरे को मेरा आंसर याद आ गया, मेरा भी 3 था, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया? आपने इस पे इनिशियल 10 दिए। हाँ दिया ना, कार ट्रैवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 10। क्लियर है? अब हम कर रहे हैं 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर कार ने रेस्ट से स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 7-3 कर रहे मैम। 0। नहीं, सारे नहीं कर रहे, अभी हमने पढ़ा ही नहीं है सारा, आधा चैप्टर किया अभी अपन ने। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। एंड मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 2 है। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज ऑब्जर्व फॉर 10 सेकंड्स। कितने टाइम के लिए उसको देखा गया? 10 सेकंड के लिए। 20 है। तो सेकंड पार्ट में, अरे मुझे समझाने लो। फाइनल वेलोसिटी पूछा है।
हाँ 20 मीटर पर सेकंड। और क्या आ रहा है? इतना 2 आया। 10 मैं 2 उसमें आ रहा है, एक्सप्रेशन करती थी ना, आंसर 20 में उसमें 20 आ रहा 20 को 2 बोल है, रही ठीक है। आंसर फॉर्मूला 20 है हमारे पास मेरा। है तो 2 क्यों बोल रही थी? मुझे लगा ये इस वाले 2 की बात हो रही है। a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। एक्सेलरेशन कितना है 2, फाइनल फाइंड करना है, इनिशियल 0 है अपॉन 10, ठीक है अक्षरा। अब ये 10 इधर जाएगा, 2 में इंटू 10 हो जाएगा और v माइनस 0 इज v, तो ये आ गया सीधा v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है राजवीर समझ में आ गया? यस हाँ बहुत बढ़िया। चलो हो गया। यस मैम, करेक्ट है। अब हम कर रहे हैं 10th क्वेश्चन। लिख लिया तुमने? अक्षरा जल्दी लिखो। 2.4 वेलो में चलो। नहीं मेरा 8 बार था। 10th क्वेश्चन देख लो। अ कार ट्रेवल्स, अक्षरा इसमें सही कर लेना, 5 सेकंड से। मैंने आपसे पूछा था। अ कार ट्रेवल्स 10 मीटर, इन 5 सेकंड्स। पहले 10 मीटर है, फिर बाद में 20 मीटर है और फिर 30 मीटर है। 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर। अ कार ट्रेवल्स 10 मीटर इन 5 seconds, 20 मीटर इन 10 seconds एंड 30 मीटर इन लास्ट 10 seconds। ये गिवन डेटा है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो राजवीर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है बोलो? Total हाँ? displacement upon time. एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। जब स्पीड होगा तो डिस्टेंस, और जब वेलोसिटी होता है तो डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, फॉर्मूला आप लिख लेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ अपॉन। वो मैंने उल्टा कल लिखा टेस्ट था। में आप डेफिनेशन पूछ सकते हैं। हाँ हाँ डेफिनेशन भी थ्योरी रहेगी, आएगी। थ्योरी भी आएगी, बिल्कुल कल के टेस्ट में थ्योरी भी मिल है, गई मुझे मेरी। ठीक है। ऐसे किया है बॉबी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन इज एवरेज स्पीड, ऐसे किया है। Displacement की velocity है, average velocity. ये हाँ वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है और हाँ, स्पीड में 25 डिस्टेंस आता है। मैंने 30 को और हाँ, हो गया। 25 कहाँ से आया? अरे मैं जगह चेंज कर रही क्वेश्चंस की। 12 नंबर की जगह चेंज कर। Focus करने दी. 12/5 प्राची स्वाति यही आ रहा है। हाँ Right मैम, to the मेरा left. सही है मैम। मेरा भी सही आ गया अब। 2.4 मीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर है। चलो अब हम कर रहे हैं वर्कशीट 2। मीटर पर सेकंड। वर्कशीट 2 के डाउट क्वेश्चन से ये करा रही हूँ राजवीर, ठीक है। ये डाउट्स हैं, क्वेश्चन 2 ले रहे हैं हम। इसमें अक्षर आंसर्स लिखे हुए हैं, जो फिर भी नहीं आया तो मैं पूछ लेना मेरे से कल। क्वेश्चन 2 तो मैम मना किया था आपने, मत करना। शीट 3 आपने बना करा था। कुछ भी मना नहीं किया था। मना किया था आपने क्वेश्चन 2 मत करना, अच्छा ऐसा? हम्म। मैंने कहा था कि नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं कल करा दूंगी, ठीक है। तो मैं अभी करा रही हूँ क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है बताओ अक्षरा? A car travels 1/4 of a circle with radius r. Find the ratio of the distance to its displacement. सर्कल का 1/4 पार्ट, मतलब सपोज यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पे खत्म, ठीक है। 1/4 पार्ट इतना ही होगा। कार ने ये सर्कल का 1/4 पार्ट कवर किया। A car travels 1/4 of a circle with radius r. सर्कल का रेडियस r है और ये यहाँ से कार यहाँ तक गई, तो डिस्टेंस कितना होगा बताओ? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय r और डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट r कुछ भी लो। चलो डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ। पहले डिस्टेंस करते हैं। डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ। हाँ. तो अब यहाँ से यहाँ तक 1/4 ऑफ सर्कल कितना होगा? अच्छा पूरा सर्कल का कितना होता है स्वाति? 2 पाई r। तो 1/4 तो 1/4 2 पाई r, अच्छा. 1/4 कर दो, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/4 ऑफ 2 पाई r, दैट इज पाई r बाय 2, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी तो ये डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट, हाँ बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या होगी? ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगी। मैं इसको ए बी नेम दे देती हूँ, यहाँ पे सेंटर पे हो, तो हमें ए बी निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से। निकालो जरा, पाइथागोरस थ्योरम से ए बी निकालो, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पहले ट्राइंगल ए ओ बी ले रहे हैं हम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? हाँ ऋत्विका बताओ। h² h² इक्वल्स, मैं फॉर्मूला बताना हाँ है। ठीक है, h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। ठीक है वो अब यहाँ पे बताओ। अच्छा यहाँ पे हाँ
हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी वेरी गुड. 90 डिग्री के अपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज. AB square will be equal to sum of square of other two sides. ठीक है. OA कितना है? बॉबी OA कितना है? R. OB कितना है? 1/4 OB R R square plus R square 2R square. ठीक है. AB square is 2R square. तो हाँ स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे. तो इसका स्क्वायर रूट तो AB बचेगा. यहाँ पर √2 एज इट इज रह जाएगा और R स्क्वायर का रूट R. ठीक है. तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया. देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज R√2. अब हमें रेशियो फाइंड करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का. डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस है, हाँ बोलो. डिस्टेंस है πr/2 है. डिस्टेंस πr/2 और नीचे डिस्प्लेसमेंट कितना है? R√2. R से R कैंसिल. π/2√2 रेशो आ गया. π/2√2 यही आंसर दिया हुआ है. ठीक है. एक और क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रही हूँ. सपोज ऑब्जेक्ट सेमी सर्कुलर पाथ लेता है. सेमी सर्कुलर पाथ, रेडियस है R और A से वो B तक गया है. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो निकालो. करो. सेम इसी तरह का लॉजिक लगने वाला है. डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट निकालना है और सेमी सर्कुलर पाथ कवर किया. ऑब्जेक्ट ने यहाँ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग-अलग निकालना. अलग अलग निकाल के रेशो निकालना है. जैसे अभी किया वैसे. यहाँ से यहाँ तक हो गया तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट सेमी सर्कल. सेमी सर्कल 2/4 करेंगे ट्राई. देखो डिस्टेंस कितना होगा? अगर पूरा सर्कल करता तो 2πr होता. हाँ अगर डिस्टेंस पूरा करता तो 2πr होता. और यहाँ पर उसका हाफ है ना. सेमी सर्कल मतलब हाफ ऑफ 2πr. 2 से 2 कैंसिल हो गया. ये πr बचा तो डिस्टेंस हमें मिल गया πr. और डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ. A से B में शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या होगी? डायमीटर. ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ हुई ना. यहाँ पर A से B में एक तो ये रास्ता है. रास्ते ढूंढो. A से B जाने के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं? A से B आप ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो. अच्छा. ये सबसे छोटा होगा ना. ऐसे भी जा सकते हो, आप इधर भी जा सकते हो. सबसे छोटा कौन सा होगा? ये सबसे छोटा है. और ये क्या है? डायमीटर. R प्लस R. ट्वाइस ऑफ रेडियस. R प्लस R. यहाँ से यहाँ तक कितना है? R. यहाँ से यहाँ तक कितना है? R. तो R प्लस R अच्छा. 2R. ठीक है. Therefore distance upon displacement R से R कैंसिल π/2. अब स्वाति का क्वेश्चन है कि पाई की वैल्यू डाल सकते हैं क्या? डाल सकते हो. पाई की वैल्यू डालते हैं 22/7. अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो हो सकता है कि वो इस फॉर्म में छोड़ दें. हो सकता है कि वो वैल्यूज निकाल के दें. तो आपको सब तरह से आना चाहिए. अब यहाँ कैंसिल करते हैं. 2 11 22 तो 11/7. तो ये आंसर भी सही है और ये भी सही है. हो सकता है कि आपको एमसीक्यू में दे दें ऑप्शन ए π/2, ऑप्शन बी 11/7, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी. बोथ ए एंड बी. ठीक है. अगर कोई एक कर दिया तो गलत माना जाएगा. तो गलत बात है. ठीक है. क्लियर. ऐसा ही है. क्वेश्चन थर्ड में डाउट है. इफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड आर वेलोसिटीज ऑफ अ बॉडी. ये का आंसर 5 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड आर द वेलोसिटीज ऑफ अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन सेम टाइम इंटरवल. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? हाँ इनिशियल प्लस फाइनल. तो ये मान लो इनिशियल और एक्सेलरेशन पूछा है. एक्सेलरेशन नहीं, एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी V फॉर वेलोसिटी, AV फॉर एवरेज. सबस्क्रिप्ट में AV लिखा है. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी. दैट इज 15/2. दैट इज 7.5 मीटर. ठीक है. अब देखो एवरेज वेलोसिटी के एक और फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा लगाएं? क्वेश्चन पढ़ के डेटा देखोगे कि क्या गिवन है. अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो आप डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगाओगे. और अगर 2 वेलोसिटी गिवन है तो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाओगे. ठीक है. एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम भी होता है और इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 भी होता है.
ठीक है, तो डेटा पढ़ के हमें ये सोचना होगा कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। क्लियर? चलो मैं नेक्स्ट समझा रही हूँ। मैं कौन सा था ये, कौन सा है? 8th वाला था। 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में आशिफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। देखो 8th क्वेश्चन में दिया आशिफ इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल स्पीड है 56 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 5/18 किया। ठीक है, 2 से कैंसिल किया, 2 9 से 18, 2 28 से 56 और इजी 28 इंटू 5 140। ठीक है, 140/9 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद दिया है 1 सेकेंड लेटर, मतलब टाइम 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड लेटर इट इज मूविंग एट 58 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनल वेलोसिटी है 58 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकेंड में किया इंटू 5/18 करके। ठीक है अक्षरा, अभी 2 से कैंसिल किया तो 145/9 मिल गया। अब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी टाइम फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इज 145/9, इनिशियल वेलोसिटी इज 140/9 और अपॉन टी करना है, मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम है 1 सेकेंड। ठीक है, तो 145 माइनस 140 हो गया 5/9 डिवाइडेड बाय 1, तो 1 की वही रहेगा। और यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? लिख लिया? चलो अभी तुम्हारा 7th डाउट भी है। 7th क्वेश्चन में एक ट्रेन दी हुई है आपको और तो ब्रिज क्रॉस मैंने अंदाजे से कर लिया था, जैसे मैंने 150 प्लस 250 अपॉन 25 कर लिया था। हाँ, इसको हम समझते हैं एक ब्रिज है। मैंने किया क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बस ऐसे ही लगा दिया। ये ट्रेन है 150 मीटर और ब्रिज है 250 मीटर का। ठीक है, ट्रेन मान लो कि ये ट्रेन है 150 मीटर की, ये ट्रेन है। ठीक है, और 250 मीटर का ब्रिज है। और यहाँ दिया है कि वो क्रॉस करती है 25 सेकेंड्स में। तो ट्रेन यहाँ थी, वो और आगे बढ़ रही है। अब और पोजीशंस लेते हैं ट्रेन की, हम और पोजीशंस लेते हैं। ऐसे ले सकते हैं, आप एग्जांपल के लिए बता रहे हैं। समझा रही हूँ ना मैं, एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ मैं। अब ट्रेन आगे बढ़ी, तो सपोज ट्रेन यहाँ पहुँच गई। ठीक है, इसके बाद ट्रेन और आगे जाएगी। फिर और आगे गई। ट्रेन बना रही हूँ मैं। इसके बाद ट्रेन और आगे गई। ठीक है, तो ट्रेन यहाँ थी, ट्रेन आगे बढ़ते बढ़ते ट्रेन यहाँ पर आ गई। क्या वो ब्रिज को क्रॉस किया अभी उसने? ब्रिज को क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ कि ट्रेन यहाँ पर आ जाए। ठीक है, समझ में आया? ब्रिज को क्रॉस करने का मतलब कि ट्रेन वो पूरी निकल गई बाहर। तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 150 से 250 तक पूरा, है ना? पूरी निकलने, ब्रिज क्रॉस करने के लिए। तो डिस्टेंस कितना कवर हो गया? टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया? 150 प्लस 250 कितना हो गया? 400। और टाइम कितना दिया है? 25 सेकेंड्स। और फाइंड क्या करना है? ब्रिज क्रॉस करेंगे। स्पीड क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। सिर्फ वेलोसिटी लिखा है। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ सेम होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसलिए सीधा 400/25। ठीक है, कैंसिल कर लोगे और आंसर आ जाएगा आपका 16 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करते हैं लाइन से चल रहे हैं क्वेश्चन 11th। नेक्स्ट डाउट इज 11th क्वेश्चन। मेरा डाउट इसके लिए एमसीक्यू में आया मेरा आधा डाउट 11th क्वेश्चन इज सेम एज आपकी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3। जीरो आई हुई बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तुमने किया है ऋत्विका क्या मैम? ये वाला 11th? ये मैम करा था, आया आया था मैंने कॉपी नहीं करते। मैंने 12.5 का पता नहीं था मेरा। A train travels from station A to station B. Question 11. A train travels from station A to station B. A से B ट्रेन ट्रैवल की with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। ऐसे गई। ठीक है, अब क्या दिया है? Returns to A with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बताइए। तो एवरेज वेलोसिटी तो कितनी होगी? 0 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 0।
अब सपोज एवरेज स्पीड के लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x, तो आने का भी डिस्टेंस x होगा, ठीक है। तो पहले टाइम निकाल लेते हैं जाने का और आने का। टाइम क्या होता है, मैं बिल्कुल सेम जैसे क्वेश्चन 3 कराया था बैक एक्सरसाइज का वैसा ही करवा रही हूँ, कर चुके हो आप, कल प्रैक्टिस करके आना, टेस्ट है और ये इम्पॉर्टेंट है। हाँ, इस तरह का आएगा, ठीक है। टाइम कितना लगा, पहले टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस x और स्पीड कितनी है जाने की 36 किलोमीटर पर आवर, फिर डिस्टेंस x और आने की स्पीड कितनी है रिटर्न होने की 54। तो टोटल टाइम निकालते हैं पहले। टोटल टाइम इज t1 प्लस t2, दोनों को प्लस करेंगे x/36 प्लस x/54। एलसीएम क्या होगा, 36 और 54 का एलसीएम निकालते हैं। 36 और 54, 2 1 2 8 6 से चला जाता क्या? 2 9 2 से जाएगा ही नहीं, 3 से कर देते हैं। 3 6 18, 3 9 27, फिर 3 2 6, 3 3 9 और फिर 2 1 और फिर 3, ठीक है। तो 3 3 3 27 हो गया और 2 2 4, 7 4 28, 108। एलसीएम हो गया 108। 108 3 3 9 4 36, तो यहाँ बचेगा 3x। 108 डिवाइडेड बाय 36 करोगे तो 3 आएगा, वो x से मल्टीप्लाई होगा। x से क्या मल्टीप्लाई होता है, एलसीएम डिवाइडेड बाय उसका डिनोमिनेटर, ठीक है। 108 डिवाइडेड बाय 36 करोगे तो 3 मिलेगा, प्लस का साइन। इस x में क्या मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम डिवाइडेड बाय इसका डिनोमिनेटर, 2 बचेगा, इनको डिवाइड करोगे तो 2 मिलेगा, ठीक है। प्लस करते हैं 5x तो ये आ गया टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम आ गया। अब हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल टाइम टेकन। पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ थोड़ा, अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज x प्लस x, जाने का x आने का x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम कितना है 5x बाय 108। x प्लस x 2x, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। मैम अगर वो b से फिर c पे जाती तो x प्लस x पहले इसको कंप्लीट कर ले, x x कैंसिल, और ये हमारा आ रहा है किलोमीटर पर आवर में, और मैंने जो आंसर दिए वो मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। तो 2 इंटू 108 अपॉन 5 क्या है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 18/5, ठीक है। 5/18 वो मीटर पर सेकंड में होता है। अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18 ठीक है। अच्छा ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। 2 9 18, 9 1 9, 9 2 18, 12 मीटर पर सेकंड। अब चेक करो क्या आपने इस मेथड से किया है, कोई और मेथड लगा दिया। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है, इस क्वेश्चन के लिए एक डायरेक्ट फार्मूला वो बता रही हूँ। आपके पास स्पीड क्या क्या है v1 और v2 मान लो, एक है 36 किलोमीटर पर आवर और दूसरी है 54 किलोमीटर पर आवर, और आपको अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसमें पुट कर दोगे सीधा का सीधा आंसर मिल जाएगा एमसीक्यू के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ 2 इंटू v1 है 36, v2 है 54 अपॉन इनको प्लस करोगे तो 90 आ रहा है, और सॉल्व करोगे तो यही आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। ये एमसीक्यू के लिए डायरेक्ट फार्मूला है। स्वाति तुम्हें ये करवाया हुआ फार्मूला है स्पेशल केस वाले, मैंने देखा था तुम्हारी कॉपी, ठीक है। अगर दो ऑब्जेक्ट्स दो वेलोसिटीज हैं, दो एवरेज वेलोसिटी है v1 और v2, तो एवरेज वेलोसिटी इन दोनों का मतलब जाने का एवरेज वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर, आने का है 54 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड एंटायर ट्रिप के लिए हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज डालोगे तो हो जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू के लिए अगर एमसीक्यू नहीं है तो आपको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा, ये सीधा 3 मार्क में आएगा अगर ऐसा आता है क्वेश्चन तो, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13।
नेक्स्ट डाउट है राजवी 13th क्वेश्चन। राजवी पढ़ो 13th क्वेश्चन क्या है। हाँ बोलो। क्यों मजे ले रही हूँ? A cyclist has a speed of 5 meter per second northwards लिखा है ना? हाँ नॉर्थ की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड। He changes the direction to the west and continues with the same speed of 5 meter per second. अभी बताओ कि ये अगर हम डायरेक्शंस बनाते हैं नॉर्थ साउथ तो कहाँ ईस्ट किधर वेस्ट? इधर ईस्ट है। इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। West. तो हमने लिया है कि तुम्हें एक चीज़ पता है कि ये नॉर्थ और ये जो होते हैं डायरेक्शंस, हाँ अगर मेरा ये ईस्ट है चेंज होते रहते तो ये मेरा वेस्ट हो तो मेरा ये वेस्ट है, हैं। हाँ ठीक है? तो नॉर्थ किधर होगा? ऊपर ऊपर नीचे हो नीचे होगा नहीं ना? नॉर्थ नीचे होता साउथ होता नॉर्थ नीचे होगा ना? नॉर्थ नीचे कब से बोले लगा नॉर्थ अगर नीचे होगा सुनो ना, सुनो, फिर- अगर ये ईस्ट है ये वेस्ट है तो नॉर्थ इधर है, नॉर्थ पीछे सॉरी, और साउथ इधर है। ऐसा वो होता है। शैडो हाँ। शैडो शैडो से अच्छा, बड़ा ऐसे है देखना साइड ऊपर। पे ये ईस्ट और वेस्ट है, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, तो नॉर्थ साउथ ऐसा होता है, ओ प्लस इधर साउथ और इधर नॉर्थ। अलग ही डायरेक्शन लेकिन अभी हम बोर्ड पे हम कैसे बनाएंगे? बोर्ड पे तो ऐसा नहीं बन सकता ना, तो इसलिए बोर्ड पे हमने ऐसा बना दिया। एक डंडी इधर खींचो एक दीवार पे उधर खींचो ठीक है, ऐसा तो पास में रहता है। समझ में आ गया? हाँ। इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, ठीक है? ये मेरा इधर ईस्ट है, मेरे यहाँ सनराइज इस साइड से होता है, तो ये ईस्ट है, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है? और ये साउथ है और पीछे नॉर्थ है, नॉर्थ है। ठीक है? लेकिन हम बोर्ड में ऐसा बनाएंगे क्योंकि हम अंदर घुसा हुआ कैसे बनाएं, ठीक है? तो अभी अब वेस्ट की तरफ बोला है कि साइक्लिस्ट पहले 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड जा रहा है और फिर वेस्ट की तरफ भी 5 मीटर पर सेकेंड वो जा रहा है। तो अब तुम क्या पूछा है कि क्या एक्सेलरेशन होगा, बताओ। इज देयर एनी एक्सेलरेशन? acceleration find its value if non-zero take time equals to 5 seconds एक्सेलरेशन कब कब होता है? जब Acceleration velocity क्या? बढ़ती है वेलोसिटी चेंज होती है। क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है यहाँ? वेलोसिटी के पास दो चीज़ें होती हैं, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन एंड Direction, स्पीड speed. पर डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ठीक है? तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो अब बताओ कि वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? हाँ हाँ हो रही है ना? ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी कब कब चेंज होती है मैंने लिखा था? डायरेक्शन या फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है, या सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों। यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन Speed. चेंज हो रहा है। लेने आ गए? कोई बात नहीं, 2 मिनट खत्म करते हैं इसको, ठीक है? तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो यस देयर विल बी एक्सेलरेशन बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा इज देयर एनी एक्सेलरेशन? यस, लिख लो जल्दी से। यस देयर इज एक्सेलरेशन as direction of motion is changing. अब वो जो चेंज इन वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं। तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। मैं यहाँ ABC नेम दे रही हूँ। चेंज इन वेलोसिटी होगा AC, जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है ना AC, अगर यहाँ 5 मीटर डिस्टेंस होता है, यहाँ 5 मीटर डिस्टेंस होता है तो डिस्प्लेसमेंट AC होता Displacement, हाँ, है, AC. वैसे यहाँ पर वेलोसिटी है तो AC होगा चेंज इन वेलोसिटी। AC होगा चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज AC स्क्वायर इज 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से 25 प्लस 25 50, AC स्क्वायर इज 50, सो AC विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 50। इसका प्राइम फैक्टरेशन करोगे, 2 5 का 1 5 बाहर और स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी। इसे हम और मेथड से नहीं कर सकते और किसी भी मेथड से ये बहुत सबसे इजी मेथड है। मतलब इस वजह से हमें कैसे पता कि वो ट्रायंगुलर ही होगा शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, मतलब ऐसे और ऐसे में शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ यही होती है। तुमने पढ़ा है ना क्वेश्चन, जैसे 5 मीटर जाना था फिर ऐसे 12 मीटर गया, हाँ तो यही तो किया था हमने, ठीक है? अभी यहाँ पे भी 5 और यहाँ पर भी 5, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होती है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर वेलोसिटी तो तो ये फिर पाइथागोरस वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी होगी, ठीक है? तो ये चेंज इन वेलोसिटी है डेल्टा वी, और डेल्टा वी आ गया 5 रूट 2, और टाइम कितना दिया है यहाँ पर? 5 सेकेंड। 5 seconds. तो रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई एक्सेलरेशन, ठीक है? वर्कशीट 2 हमारी कंप्लीट हो गई। वर्कशीट 3 को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कल टेस्ट है,